शेयर बाजार में मार्च सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हैं। निफ्टी पहली बार 22,300 के पार निकला, तो वहीं इंट्राडे में निफ्टी 22,353 के लेवल को भी छूता हुआ नजर आया। और आज के सत्र में हमने देखा सेंसेक्स भी पहली बार 73,800 के पार निकल गया। इंट्राडे में सेंसेक्स 73,819 का रिकॉर्ड स्तर छूता हुआ नजर आया और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,245 अंक चढ़कर 73,745 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में रही आज 356 अंकों की तेजी, 22,338 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी आज रही मेटल सेक्टर में। और कहां पर आज बाजार में दिखा दम, बता रहे हैं दिन भर का हाल हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो बाजारों के लिए आज एक और ऐतिहासिक दिन था जहां पर निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स ने नए लाइफ हाइज ये बनाते हुए नजर आए। इनफैक्ट इसमें 5 बड़ी वजहें रहीं, जिसमें सबसे पहले तो आप देखिए अनुमान से बेहतर साइड पर जो अपना जीडीपी आंकड़ा है वो आता हुआ दिखा। दूसरी बड़ी वजह फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल घाटा है वो अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो वो कम होता हुआ दिख रहा है, वो नैरो डाउन होता हुआ दिखा है, जिस कारण से यहां पर एक बढ़िया सपोर्ट आपको बाजारों में आता हुआ दिखा और बढ़िया तेजी उसके बाद मेटल्स और साथ ही बैंकिंग स्पेस ने आज लगाते हुए नजर आए थे। और मार्च सीरीज ऑफ कोर्स नई सीरीज की शुरुआत हो गई है, तो बाजार पिछले जो वीकली इनफैक्ट साथ ही मंथली एक्सपायरी थी उस वजह से हल्के होते हुए दिखे और उसके बाद नई सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही दमदार होती हुई दिख रही है। यही नहीं, ग्लोबल क्यूज निकाय आप देखिए तो सुबह से ही बढ़िया एक्शन में था और उसका आपको कन्वर्जन कहीं ना कहीं हमारे बाजारों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। तो ग्लोबल क्यूज काफी सपोर्टिव रहे थे आज के ओवरऑल एक्शन के हिसाब से। अब आप देखिए तो आंकड़ों पे नजर डालेंगे तो निफ्टी में करीबन 1.6%, साथ ही सेंसेक्स लगभग 1.7% की बढ़त आज के दिन में बनाते हुए नजर आए। 22,300 के पार आज यहां पर निफ्टी ने आंकड़ा दर्ज किया और साथ ही निफ्टी बैंक में भी ऑलमोस्ट 2.5% तक की शानदार बढ़त रही। तो बैंकिंग्स और मेटल स्पेस आज पूरे के पूरे बाजार को चलाने में सफल रहे। यही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ दिखा। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह का धीमापन बना हुआ था उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया टर्न अराउंड आज के दिन में बनता हुआ नजर आ रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स लेवल पर भी। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर के लिहाज से तो ऑफ कोर्स मेटल्स, ऑटो ये खासा फोकस में रहे थे। इनफैक्ट ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आज के दिन में आते हुए नजर आए। मारुति सुजुकी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई अपने, जब आंकड़े उनके आते हुए आज के दिन में बनते हुए दिख रहे थे। निफ्टी के गेनिंग ग्राउंड्स में टाटा स्टील, एल&टी, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक शामिल थे। बहुत ही बढ़िया तेजी यहां पर बनी। टाटा स्टील लीड कर रहा था 7% तक की दमदार तेजी के साथ। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, सन फार्मा जैसे स्टॉक शामिल थे। कुछ सुवेन फार्मा जो उनका स्पेसिफिकली जिस तरह का कन्वर्जन होते हुए दिखे, जो डील अनाउंसमेंट हुई मर्जर को लेकर, उसकी वजह से यहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई थी। टीवीएस मोटर्स अपने नंबर्स के बाद 6% तक की दमदार तेजी भी बनाते हुए सफल रहा। साथ ही बीपीसीएल पर अच्छी तेजी बनी, बट दूसरी तरफ मैक्स हेल्थ केयर लगातार दूसरे दिन आप देखिए 7.5% तक का डीप कट यहां पर भी बना। टॉप गेनर्स के लिहाज से सेल ऑफ कोर्स मेटल में लीड कर रहा था एंड ओवरऑल सूची को भी लीड करते हुए दिख रहा था। साथ ही जमुना ऑटो, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स पर भी 7.5-8% तक की दमदार तेजी रही। गिरावट के लिहाज से एप्टस वैल्यू, अंबर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक शामिल रहे। बट ऑल इन ऑल बाजार बहुत ही बढ़िया था आज के दिन का। अब यही देखना है कि आगे चलकर हमारे बाजार किस कदर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मेटल्स और बैंकिंग में आज के दिन में बहुत ही शानदार रिवर्सल रहा, जो कि बाजारों को एक नए लाइफ हाई पर जाने में हेल्प करते हुए दिखे। और कल यानी शनिवार को शेयर बाजार खुलेंगे, होगा एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। बताइए। देखिए, कल एक्सचेंजेस की तरफ से डिजास्टर रिकवरी साइड से एक खास सेशन किया जाएगा। 2 सत्रों में इस सेशन को किया जाएगा और छोटा सेशन है क्योंकि 9:15 से लेकर 10 बजे तक फर्स्ट सेशन है और उसके बाद आपके पास 1.5 घंटे का ब्रेक होगा। 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में दूसरा सेशन चलेगा। अच्छा, ट्रेडिंग में बदलाव यही है कि जो सभी स्टॉक्स हैं, एफएनओ में भी आप ट्रेड कर पाएंगे, कैश में भी ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन जो सर्किट लिमिट है, जैसे अभी फिलहाल हम देखते हैं कि नॉर्मल मार्केट में सब स्टॉक की अलग अलग होती है, कोई 5%, किसी का 10%, 20% होती है,
और एफएनओ के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो वर्चुअली सर्किट लिमिट होती नहीं है, फ्रीजिंग पीरियड होता है। लेकिन कल के सत्र में मात्र 5% की जो है आपको सर्किट लिमिट देखने को मिलेगी, कैश के स्टॉक्स में भी और एफएनओ के स्टॉक्स में भी। हालांकि जिन स्टॉक से ऑलरेडी सर्किट लिमिट 5% से कम की है, मिसाल के तौर पर कोई छोटी कंपनी है जिसका सर्किट लिमिट 2% का है, तो वहां पर 2% की ही सर्किट लिमिट एप्लीकेबल होगी। ब्रोकरेजेस की तरफ से एक और खास बात है सेटलमेंट के लिहाज से कि जो आज आपने मुनाफा किया उसे कल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ में आज जो अगर आप मुनाफा किया है इसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो कल भी नहीं कर पाएंगे, वो आप 4 तारीख को कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में जो कैश के स्टॉक्स होते हैं काफी लोग उसमें MISNE मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ अधिकतर लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, तो ये सुविधा भी जो है ग्राहकों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, उपलब्ध नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 2 सत्रों में डिजास्टर रिकवरी साइट सेट किया जाएगा ताकि भविष्य में आगे जाकर अगर कभी भी मेन साइट पर कोई भी ग्लिच हो तो तुरंत इजीली जो है इस डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच कर दिया जाए। तो अहम सेशन है, मार्केट में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा।